नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद प्रभात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हमने एक रिवीजन सेगमेंट रखा है। इस रिवीजन सेगमेंट में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक यूनिक मेथड से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चैम्बर, जिसका नाम पर्सनल सैनिटाइजेशन इनक्लोजर है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसका हेडक्वार्टर अहमदनगर में है, इसने एक पर्सनल सैनिटाइजेशन इनक्लोजर डेवलप किया है जिसमें हाइपोसोडियम क्लोराइड का यूज होगा। इसको रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल किया गया है, जिसमें से गुजरने वाले यात्रियों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मास सैनिटाइजेशन टनल कौन से रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल किया गया है? तो करेक्ट आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पे मास सैनिटाइजेशन टनल इंस्टॉल किया गया है। अगला क्वेश्चन है पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम डेवलप किया गया है, तो ये किसने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस लॉन्च किया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकेगा। अगर पब्लिक प्लेस पे कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहा है तो ये डिवाइस ऑडियो साउंड के थ्रू अलर्ट देगा, जिससे कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है यूवीसी स्कैन्स प्लस सैनिटाइजेशन मशीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है यूरोटेक इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस मशीन को हैदराबाद के सेफ्लाइज कंपनी ने इन्वेंट किया है। यह एक प्रकार का अल्ट्रावायलेट स्कैनिंग मशीन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में स्कैन कर सकता है, और ये मशीन फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। इस प्रकार के मशीन आप रेलवे स्टेशन, मॉल या मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते हुए टाइम देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है यूनिजेवियर नाम का डिसइंफेक्शन बॉक्स जो कि पर्सनल बिलोंगिंग चीज़ों को कीटाणु रहित करता है, ये किसने डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई या जो पर्सनल बिलोंगिंग चीज़ें हैं उनको कीटाणु रहित करने के लिए एक यूनिजेवियर नाम का बॉक्स डेवलप किया है। यह बॉक्स यूवीसी लाइट का यूज करके किसी भी पर्सनल बिलोंगिंग ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है जीवन वेंटिलेटर किसने डेवलप किया? तो करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे के रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप किया है जिसका नाम इन्होंने जीवन वेंटिलेटर रखा है, और इसकी कॉस्ट लगभग 10,000 से 20,000 के बीच में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है वाइटल वेंटिलेटर किसने डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है नासा ने। वाइटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। यह एक हाई प्रेशर प्रोटोटाइप वेंटिलेटर है जो कि एक नासा की प्रयोगशाला जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, इसने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी अर्पित, ये डिवाइस किसने डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित नाम का एक पॉड डेवलप किया है। इस पॉड का यूज़ जो हाई एल्टीट्यूड एरिया या तो रिमोट प्लेसेस पे जो कोविड-19 के क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एयर इवैक्यूएशन पॉड यानी एईपी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के नवल एयरक्राफ्ट यार्ड जो कि कोची में स्थित है, इसने कोविड-19 पेशेंट्स को सेफ इवैक्यूएशन के लिए एक एयर इवैक्यूएशन पॉड डेवलप किया है। इस पॉड का वेट 32 kg है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50,000 पर पीस है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम आयु सिंक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। स्टेथोस्कोप का यूज़ डॉक्टर्स ह्यूमन हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम थोड़ी डिस्टेंस से ही किसी भी ह्यूमन बॉडी के हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा डिवाइस आयु सिंक जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है उसमें कनेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड बेस्ड टेम्परेचर सेंसर गन किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के नवल डॉकयार्ड जो कि मुंबई में स्थित है, उसने एक इंफ्रारेड बेस्ड टेम्परेचर सेंसर गन डेवलप किया है जिसकी एक्यूरेसी लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस है। इसमें एक एलईडी डिस्प्ले होगा जिस पे टेम्परेचर दिखाएगा। इस टेम्परेचर सेंसर गन का यूज हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को दूर से ही मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ।
डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस है, इसने गाजियाबाद के एक जेलक्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की मदद से मिलकर एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम का डिसइंफेक्शन यूनिट डेवलप किया है। इस डिवाइस में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैब्रिक्स और अदर मटेरियल्स को सैनिटाइज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूवीसी बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ARCI एंड मैकिन्स इंडस्ट्रीज़। ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर और मैकिन्स इंडस्ट्रीज़ ने एक यूवीसी बेस्ड डिसइंफेक्शन कैबिनेट तैयार किया है। इस कैबिनेट की मदद से जो नॉन क्रिटिकल हॉस्पिटल आइटम्स हैं, या तो लेबोरेटरी वेयर्स हैं, या तो PPE वगैरह हैं, इनको मात्र 10 मिनट में डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वॉक इन सैंपल कियोस्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में विस्क कह सकते हैं, ये किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है केरला। यह एक प्रकार का चैम्बर है जिसमें टेक्नीशियन होगा। ये चैम्बर पूरा ग्लास से पैक होगा और इसमें 2 होल होंगे, जिससे टेक्नीशियन के हाथ दोनों बाहर आ सकते हैं। उसमें भी ग्लव्स लगा होगा, जिससे कि टेक्नीशियन सेफ्टी से स्वैब सैंपल को कलेक्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कॉसैक, ये किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है DRDO। DRDO की एक लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है, जिसका नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, इसने एक कोविड सैंपल कलेक्शन चैम्बर डेवलप किया है। ये चैम्बर भी हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि हेल्थ केयर वर्कर सेफली कोविड-19 सैंपल को कलेक्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, पूसा नाम का डीकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ICAR। ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसने एक सैनिटाइजिंग टनल डेवलप किया है। इस टनल से गुजरने वाले व्यक्तियों को लगभग 20 सेकेंड में सैनिटाइज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल डॉक्टर बूथ, जिसका नाम चरक है, ये किसने डेवलप किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है CRWS भोपाल। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप यानी CRWS, जो कि भोपाल में स्थित है, इसने जीरो कॉन्टैक्ट चेकअप्स के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ, जिसका नाम चरक है, डेवलप किया है। इस बूथ का यूज़ कोविड-19 पेशेंट की जांच करने वाले डॉक्टर्स के लिए है, जो पेशेंट और डॉक्टर में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मल कोरोना कम्बर्ट हेडगियर किसने लॉन्च किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन की मदद से एक डिवाइस लॉन्च किया है। इस इक्विपमेंट का यूज किसी भी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को लगभग 10 से 15 मीटर दूरी से भी मेजर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक और डिवाइस, जिसका नाम थर्मल कोरोना कम्बर्ट ड्रोन है, डेवलप किया है। इस ड्रोन में कैमरा और एक लाउड स्पीकर सिस्टम इंस्टॉल है, जिसकी मदद से लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के द्वारा सबसे पहला कोविड-19 पैथो डिटेक्ट टेस्टिंग किट किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, जो कि पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के द्वारा नेजोफेरिंगल स्वैब फॉर कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम कोविड-19 पेशेंट किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है CSIR के नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, जो कि पुणे में स्थित है, जिसकी मदद से हम कोविड-19 पेशेंट के स्वैब सैंपल को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IIT ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि एक्सरे का यूज़ करके मात्र 5 सेकंड में कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो फेफड़े के एक्सरे इमेज का यूज़ करके मात्र 5 सेकंड में ये बता देगा कि इस व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IIT ने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट डेवलप किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है? तो करेक्ट आंसर है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एक टेस्ट किट डेवलप किया है जो मात्र 20 मिनट में ही रिजल्ट दे देगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम EcoSense है, यह एक बायोसेंसर है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करता है, ये किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी NIAB। NIAB जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसने एक किट तैयार किया है जिसकी मदद से किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है कि नहीं ये पता लगाने के लिए इसको मात्र 30 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर है DRDO। DRDO की एक लैब, जिसका नाम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो पुणे में स्थित है, इसने एक स्टेरलाइजर डेवलप किया है जिसका काम किसी भी वस्तु को कीटाणु रहित करना है। इसकी मदद से वायरस को आसानी से हीटिंग के थ्रू खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्टिंग किट किसने तैयार किया है? तो करेक्ट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है, इसने एक कोविड कवच एलिसा नाम का एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार किया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने अपने सभी जिलों में ट्रू नॉट नाम का एक मशीन इंस्टॉल करवाया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने राज्य के सभी जिलों में एक ट्रू नॉट मशीन इंस्टॉल कराया है, जिसको गोवा के मोल बायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। इस मशीन का यूज कोविड-19 के टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेशन पे फेब्री आई थर्मल कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं? करेक्ट आंसर है CSMT और LTT मुंबई स्टेशन। मुंबई के रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे फेब्री आई थर्मल कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जो कोविड-19 सिम्टम वाले पैसेंजर को स्कैन करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उनकी एंट्री कॉन्टैक्टलेस हो, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे हैं जो यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला पेपर स्ट्रिप टेस्ट जिसका नाम फेलुडा है, ये किसने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर है CSIR। CSIR की एक प्रयोगशाला जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, इसने एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट तैयार किया है जो विद इन मिनट कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आई फील यू नाम का ब्रेसलेट जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसको कौन से देश ने विकसित किया है? तो करेक्ट आंसर है इटली। इटली के इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक ब्रेसलेट तैयार किया है जो पब्लिक प्लेसेस पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए काम आएगा। दोस्तों, हमने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगभग 65 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इन इक्विपमेंट्स को ज़्यादातर DRDO ने या तो इसरो ने या तो किसी IIT ने या तो इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है। इतने सारे डिवाइसेस को पढ़ने के बाद आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि कौन सी डिवाइस को किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो इसके लिए मैंने एक रिवीजन सेगमेंट रखा है जो आपकी हेल्प करेगा इन इन्वेंशंस को याद करने में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं DRDO ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को डेवलप किया है। सबसे पहले जान लेते हैं DRDO क्या है, क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने कहीं DRDO के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी जी हैं। बात करते हैं इक्विपमेंट्स की कि DRDO ने कौन कौन से इक्विपमेंट को डेवलप किया है। तो इसके लिए आपको दोनों वीडियो कंप्लीट देखा हुआ होना चाहिए और आपके सामने जैसे ही कोई इमेज आती है तो उसका नाम आपको रिकॉल हो जाना चाहिए माइंड में। जैसे कि ये टावर देख के आपको याद आना चाहिए, ये तो UV ब्लास्टर है। इस फिगर को देख के सुमेरु पैक की याद आ रही होगी। ये फुल फेस सील्ड है। ये जर्मी क्लीन चैम्बर, ये कोवसैक कियोस, अतुल्य माइक्रो स्टरलाइजर, ध्रुव अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट, पर्सनल सैनिटाइजर इंक्लोजर, बायोसूट। इस स्लाइड को अपने माइंड में बिठा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बार बार देखते रहिएगा कि इस स्लाइड में कौन सी डिवाइसेस एक साथ थी जिसको DRDO ने विकसित किया था, तो आपको हेल्प होगी याद करने में। अगला है कि कौन कौन सी IITs ने क्या क्या डेवलप किया है। तो जो मेन इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये फिगर है एक ड्रोन का जो कि लार्ज एरिया को सैनिटाइज कर रहा था। ये किसने डेवलप किया है? IIT गुवाहाटी ने। ये फिगर वार्डबोट रोबोट का है जो कि IIT रोपड़ ने डेवलप किया था। ये तीनों फिगर प्राणवायु वेंटिलेटर, लो कॉस्ट फेस शील्ड, एक्सरे का यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर, ये सब IIT रुड़की ने डेवलप किया है। बात करते हैं लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर की, तो IIT कानपुर ने डेवलप किया था। सुंदरम वेंटागो को IIT मद्रास और TVS ग्रुप ने डेवलप किया था। ये फिगर है डिजिटल स्टेथोस्कोप का जिसको IIT बॉम्बे ने डेवलप किया था। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की। तो ये फिगर देख के याद आ रहा होगा ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली, इसको CLW ने लॉन्च किया था। ये है कैप्टन अर्जुन रोबोट, इसको सेंट्रल रेलवे जोन ने डेवलप किया था। ये रेल बोट रोबोट, इसको साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने डेवलप किया। ये मास सैनिटाइजेशन टनल, ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे लगाया गया। E1 वेंटिलेटर, इसको RCF कपूरथला ने डेवलप किया। मोबाइल डॉक्टर बूथ जिसका नाम चरक है, इसको CRWCS भोपाल ने डेवलप किया था। अब बात करते हैं CSIR की। तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे हैं। CSIR ने जो मेन इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं उनके बारे में देख लीजिए। ये फुट ऑपरेटेड वॉश बेसिन था, स्वस्थ वायु नाम का वेंटिलेटर था और अभी आपने पढ़ा पेपर स्ट्रिप टेस्ट जिसका नाम फेलुडा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मोबाइल एप्लीकेशंस, ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे जिनको कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।